बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज है हमारी 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन तो सामने लिखा हुआ है, डोंट थिंक। चले एक दफ़ा फिर इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, हमें गिवन अब क्या है कि x, और सॉरी ये मैंने इधर 3 डालना था, 3 x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो 3 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x होल क्यूब और इधर आएगा 3 का क्यूब। तो अब ये फार्मूला हमारा a, ये इसको हम a रखेंगे और इसको हम b रखेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ये बेटा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a तो मैंने प्लस 3ab, सॉरी ab जो है वो यहाँ पर हमारा ए भी नहीं है बल्कि x और 1/x है। तो इसलिए ये होगा बेटा 3 इंटू x इंटू 1/x, आगे क्या होता है इंटू a प्लस बी। तो a x है और a प्लस b जो है 1/x। तो 3 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा 27। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू है हमारे पास है 3। तो ये 3 इधर पुट कर लेते हैं तो इज इक्वल टू 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 27। इस तरह से ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो इसलिए x क्यूब प्लस 1/x जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी उसका आंसर क्या है 18। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया जी बेटा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, सॉरी माइनस है यहाँ पर, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 और वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। तो किसका क्यूब लेते हैं हम? टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। तो ये उसी तरह से फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला हमारा क्या है कि a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। उसी तरह से ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x, क्योंकि ये हमारा a है और ये हमारी b है।
इज इक्वल टू 7 का क्यूब लेंगे तो 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 343 आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 343। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 7 है, इज इक्वल टू 343। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 21 इज इक्वल टू 343। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343। ये 21 जो है ये माइनस हो रहा है, उधर आकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 21। तो 343 प्लस 21, तो 364 आएगा इसका आंसर। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये किसके इक्वल आएगा, 364, और यही हमारा आंसर है। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 3x प्लस 1/3x ये किसके इक्वल है, 5 के, और 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या है, 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। तो क्यूब लें, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो क्यूब लें तो 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब आ जाएगा। तो अब ये फार्मूला वही हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab तो 1/ab और इनटू a प्लस b, 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 125। 5 का क्यूब क्या आएगा, 125। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125। तो ये 3x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब प्लस 3, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 5। 3x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू है 5, तो 5 पुट करेंगे तो 125। तो 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब इज इक्वल टू प्लस 15 इज इक्वल टू 125। 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब, ये प्लस 15 है, इधर आकर माइनस 15 हो जाएगा, 125 माइनस 15, 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब। तो 15 में से 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 0 आएगा, 2 में से 110, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में है बेटा, हमारे पास है दिया गया है कि 5x माइनस 1/5x तो किसके इक्वल है, 6 के। तो 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। तो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स
हाफ बोथ साइड्स। तो 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। फार्मूला वही आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 6 का क्यूब लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 216 तो 5x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x ये किसके इक्वल आएगा 6 के। तो 216 तो 125x का क्यूब माइनस 125 का क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 216। 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब 216 ये माइनस 18 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 18। तो 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब। तो ये आंसर जब इनको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 1 और 1 2 1 3 234। तो 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब ये जो x का क्यूब है ये नीचे आएगा ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 125x का क्यूब इज इक्वल टू 234। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 1 है कि फैक्टराइज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस x प्लस y। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। तो ये x क्यूब माइनस 1 y क्यूब ये किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये इक्वल होता है x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस है इधर से कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। अब एक ये हमारे पास रकम और एक ये है, इन दोनों में से x माइनस वाई और x माइनस वाई इधर भी है तो ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लें x माइनस वाई और बाकी ये सारा उसी तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर क्या बचेगा 1। तो ये 1 हम लिख लेंगे तो बस यही इसके दो फैक्टर बनेंगे और मज़ीद इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 हम करते हैं। तो पार्ट 2 में है 8x का क्यूब माइनस 1/27y का क्यूब। तो इसमें हम ये 2x का क्यूब हम इसे हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस 1/3y का क्यूब। 2x का क्यूब माइनस 1/3y का क्यूब। तो ये a क्यूब और माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये अभी हमने ये फार्मूला लिखा है, ये किसके इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3y। ये क्या होगा हमारा a माइनस बी। एक दफ़ा मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी
इंटू ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। इसके इक्वल है ये a माइनस बी, तो हमने लिख दिया क्योंकि ये वाला जो है ये हमारा a है और ये वाला पोर्शन जो है ये b है। तो ये a माइनस बी हमने लिख दिया। आगे है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या बनेगा, इंटू ए स्क्वेयर, ए हमारा 2x है, 2x का स्क्वेयर माइनस नहीं प्लस आएगा, बल्कि क्योंकि इधर माइनस जब होता है तो फिर इधर प्लस आता है, प्लस ए बी हमारे पास क्या आएगा 2x इंटू 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर हो गया प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। इसको अब हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 1/3y इंटू 2x का स्क्वेयर क्या आएगा 4x का स्क्वेयर। ये कोई इसमें से कट नहीं सकते, तो ये आ जाएगा प्लस 2x ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3y प्लस 1 का जो हम स्क्वेयर लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, नीचे 3y का स्क्वेयर लेंगे तो वो 9y का स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर इसके बनेंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फार्मूलाज। तो फार्मूला की मदद से इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक तो वैसे भी हम प्रोडक्ट अलजबरा में फाइंड करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं, इसको हमने फार्मूला की मदद से प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई की 4। तो ये हमारे इसको हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। अच्छा, इसको हम ये उसी तरह से लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आगे हम इसको लिखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है। बेसिकली फार्मूला है एक हमारे पास है, मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ। तो ये a माइनस अगर b हो, सॉरी a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, सॉरी क्योंकि इधर प्लस आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वैसे हमने इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ याद करते हैं। तो मैंने कहा था कि ये फार्मूला जब मैंने बताए थे तो उसमें बताया था कि आपको ये राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट भी आना चाहिए। तो अब ये क्या है कि ये हमारा ये हम समझेंगे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो आगे वाला ये वाला हिस्सा हमने देखना है, ये वाला हिस्सा, ये ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर बनता है या नहीं बनता। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हमने इस हिस्से को छोड़ देना है। हमने ये जो हमारे पास है ए और बी है, ये ए और बी, इस ए और बी को ही आगे हमने लिखना है ए स्क्वेयर की शक्ल में। तो ये ए है, तो यहाँ पर क्या आता है ए स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस ए बी, तो ए क्या है एक्स का स्क्वेयर है, ठीक है, और बी क्या है वाई का स्क्वेयर प्लस, तो आगे है बी का स्क्वेयर। तो बी का स्क्वेयर जो है, ये बी हमारे पास है वाई का स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर हम लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये फिर अब ये क्या, ये वाला हिस्सा हमारा बनता है या नहीं बनता। तो ये ए की 4 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी ठीक हो गया, और ये वाई की 4 भी बन गया। तो इसका मतलब है कि ये अगर हम ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ए जो है वो हमारा एक्स स्क्वेयर है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का। अब ये सारा फार्मूला हम बेसिकली क्लोज करके लिख रहे हैं, जिस तरह
हमारे पास ये फार्मूला होता है कि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसे जब हम क्लोज करके लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्केयर। इस तरह से ये सारा फार्मूला जो है ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a हमारा एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर का क्यूब प्लस बी क्यूब वाई स्केयर का क्यूब। तो इस तरह से ये बन जाएगा x की 6 प्लस वाई की 6, x की 6 प्लस वाई की 6। अब हम करते हैं पार्ट टू। तो पार्ट टू में हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की 6, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की 6। अब इसमें भी फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा हमारा, ये हम a रखेंगे, इसको a और इसको b। तो a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये सारा इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ये अब ए है, इसको हम उसी तरह से लिखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमने ऊपर नहीं देखना इसको, और इसको हमने लिखना है इसकी सूरत में, इसको ए हमने कंसिडर करना है और इसको बी। तो ये ए का स्केयर यानी एक्स क्यूब का स्केयर माइनस ए बी, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस बी का स्केयर। तो बी का स्केयर क्या है, वाई क्यूब का स्केयर, वाई क्यूब का स्केयर। तो ये किसके इक्वल आएगा, तो अब ये देखें तो ये अब एक्स क्यूब का स्केयर जब हम लेंगे तो 6 बन जाता है, एक्स की 6। इस तरह से एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब भी आ जाता है। एक्स क्यूब का जब हमने स्केयर लिया तो वाई क्यूब का जब स्केयर लिया तो वाई की 6 भी बन जाता है। तो अब इसी सारे फार्मूले को जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए जो है वो हमारा क्या है, एक्स का क्यूब है, ये ए है और ये बी है। तो एक्स के क्यूब और इसका फिर आएगा क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो है वाई का क्यूब और इसका फिर आ जाएगा क्यूब। तो x की आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 माइनस वाई की 3 3 ज़ार वाई की पावर 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, तो हम इसका करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और आगे हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और आगे है हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो आगे हमारे पास एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4, तो वाई की 4 आ जाएगी। इस तरह से ये जो हमारा अच्छा इसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, फार्मूला है इसमें, चले एक्स माइनस वाई ए बी मैंने एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये किसके इक्वल है, ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास दो फैक्टर इस तरह के दिए गए हों, या इधर अगर माइनस हो और इधर इसमें हमने कौन सा साथ लेना है फैक्टर जिसमें प्लस हो, तो इधर एक्स स्केयर हो इधर वाई स्केयर हो इधर एक्स वाई हो, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब के।
तो इस तरह से हम इनको अरेंज करते हैं। पहले ये x माइनस वाई के साथ कौन सा आएगा, ये प्लस वाला, तो इनको हम इकट्ठा लिखते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। आगे x माइनस वाई हम लिखते हैं, तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स का स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इसके बाद सॉरी ये भी माइनस वाला लिख दिया, ये तो प्लस वाला, ये हमारे पास कौन सा है, प्लस। अच्छा, इसके बाद ये हम लिखते हैं और इसके साथ आ जाएगा ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो इसके साथ ये वाला आ जाएगा एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4। अब ये जो है इसको इकट्ठा करें तो ये देखें एक्स के माइनस वाई इज इक्वल इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई का स्केयर, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट इस तरह से डाल लें इतने हिस्से में, ये वाला और ये वाला हिस्सा, इनको हम कंबाइन करें और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कंबाइन करें, तो ये जो हिस्सा है इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये जो हिस्सा है इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, और ये जो हिस्सा है इसका आंसर आएगा एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर का क्यूब। तो इस तरह से ये जो है, अब इसमें वो फार्मूला इस्तेमाल होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो इसको जब हम एक्स क्यूब का स्केयर माइनस वाई क्यूब का स्केयर, तो ये पूरा हिस्सा जो है इसका आंसर जो है, इनको मैं अलग से ब्रैकेट डालकर अलग कर लेना चाहिए। तो इस हिस्से का आंसर ये आएगा एक्स क्यूब का स्केयर माइनस वाई, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस 20। तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। और आगे ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की 6 3 2 6 प्लस वाई की 6 के। तो ये भी क्या बनता है, एक्स की 6 माइनस वाई की 3 2 6, और ये क्या है, ये एक्स की 6 प्लस वाई की 6। इस तरह से ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला फिर इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो जाएगा x6 की स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की 12 माइनस y की 12, और यही हमारा आंसर है। जी बेटा, तो अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें बेटा हमारे पास है, क्योंकि माइनस और प्लस का जो कम्बिनेशन है फार्मूला, एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फार्मूला हमारा क्या होता है कि a इधर अगर प्लस हो a प्लस बी इंटू ए होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, सॉरी इधर प्लस है क्योंकि शुरू में प्लस आ रहा है।
तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस है तो इसलिए इधर भी माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसलिए कॉम्बिनेशन किसका होगा, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। और इसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये प्लस वाला और इसमें माइनस आ रहा है। इनको हम अरेंज करते हैं इसी तरह से, 2x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा जो है वो है 2x का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है, दूसरा जो है ये प्लस लेंगे और इधर से हम माइनस लेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की 4 माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस 1। अब फार्मूला देखें तो ये अगर हमारा a है और ये b है तो इतने हिस्से को हम अलग कर लेंगे, और ये जो है इस पे एक फार्मूला अप्लाई इस पे होगा, एक इस पे होगा। तो ये हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और अंदर हमारा आ जाएगा 2x, ये 2x का स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस ए हमारा है 2x का स्क्वायर, और b है हमारे पास 1 प्लस b का स्क्वायर, b 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक ये हिस्सा बन जाएगा। अब दूसरा हिस्सा जो है ये इस तरह से 2x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस a हमारे पास है 2x का स्क्वायर और b हमारे पास है 1, ये a है और ये हमारा b है, ab प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट है, ये a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये सारी ऊपर वाली चीज़ें ये 2x स्क्वायर का लें तो ये 4x की 4 भी बन जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर भी बन जाता है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 भी बन जाता है। इस तरह से ये जो सारे हैं ये भी इसी तरह से जब इनका क्लोज करते हैं और स्क्वायर लेते हैं तो ये भी सारा फार्मूला जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिख सकते हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब के। a है हमारा 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस b क्यूब है 1 का क्यूब, और इस तरह से इधर जो है ये फार्मूला हमारा किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये स्क्वायर अब हम ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब सॉरी 8 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और क्यूब मल्टीप्लाई होंगे तो x की 6 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इनटू 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और क्यूब मल्टीप्लाई होंगे तो x की 6 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 है। अब इसमें फिर वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 8 6 का x की 6 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर के, तो 8 का हम स्क्वायर लेंगे तो 64, ये इस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की 12 आ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर होगा और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी।